कि साहब पुण्य का उदय इतना बेकार है, तो देव शास्त्र गुरु पुण्य के उदय से तो मिलते हैं। अगर पुण्य का उदय नहीं हो तो देव शास्त्र गुरु मिलेंगे। तो एक बात बताओ, जो देव शास्त्र गुरु पुण्य के उदय से मिले तो कौन सा पुण्य करा था जिससे मिले, ये भी तो बता दो। नहीं समझ में आया? सब करणानी योग पढ़ा होगा ना आपने, सबका सेट है ना मामला कि भाई पैसा दिया तो पुण्य के उदय में बदले में क्या मिलेगा? पैसा, यही है ना। किसी को आहार दिया तो तुम्हें भी क्या मिलेगा? आहार। तो देवशास्त्र गुरु कैसे मिले होंगे कि तुमने पिछले जन्मों में कहीं देवशास्त्र गुरु की आराधना करी होगी, सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करी होगी, तो बदले में मिल गए इस जन्म में। ये तुम्हारे कोई भिखारियों के घर बनाने से देवशास्त्र गुरु नहीं मिलते हैं, कोई तुम्हारे मंदिर में दान देने से देवशास्त्र गुरु नहीं मिल जाते हैं। ये तो जीव को समझ। और फिर दूसरी बात, देवशास्त्र गुरु मिले काहे के लिए थे? देवशास्त्र गुरु इसलिए तो मिले थे कि तुम अपनी आत्मा का स्वरूप समझना, वेद विज्ञान करना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। इतना ही तो महत्व है, खाली में पूजा करने के लिए थोड़ी मिले हैं देवशास्त्र गुरु। इतनी बात क्लियर हो गई। और सच्ची बात पूछो, हृदय पे हाथ रखो सभी लोग, हम देवशास्त्र गुरु वाले पुण्य से खुश हैं? वो चाहते हैं कि वो मान कसाय वाला, संयोग वाला, रुपया पैसे वाला, वो पुण्य का उदय चाहते। इस हम तो देवशास्त्र गुरु, तो देवशास्त्र गुरु वाला तो मिला ही है ना, करो ना वो काम। क्यों नहीं करते वो काम? गहराई से विचार करना पड़ेगा। देखो, अगर हम सभी को वास्तव में आत्म कल्याण करना है तो एक तो अपने अंदर सभी तरह के पक्षपात छोड़ दो, ईमानदार बनो और ईमानदारी से निर्णय करो कि क्या वस्तु का स्वरूप वास्तव में क्या है, क्या है वस्तु का स्वरूप। मेरी जो मान्यता है वो क्या वास्तव में आगम के अनुसार है? मेरी जो क्रियाएं हैं, मेरा जो जीवन है, क्या वो वास्तव में जिनवाणी के अनुसार है? जैसे जिनवाणी में सम्यक दर्शन की विधि बताई है, लोग पूछते फिरते हैं मेरे से कि आप सम्यक दर्शन की विधि बता दो। मैं कहता हूँ भैया कैसी बातें करते हो, मैं कोई अलग से आया हूँ क्या? अरे मेरे पहले अनंत ज्ञानी भगवंतों ने सम्यक दर्शन की विधि लिखी नहीं क्या? टोडामल जी साहब ने सम्यक सन्मुख का प्रकरण नहीं लिखा? देखो तत्व विचार की महिमा नहीं लिखा क्या? इन्हीं टोडामल जी साहब ने 7 तत्व संबंधी भूल नहीं लिखी क्या? निश्चयाभासी, उभयाभासी, व्यवहाराभासी नहीं लिखा क्या? सम्यक चारित्र्य का अन्यथा स्वरूप टोडामल जी साहब ने नहीं लिखा क्या? है इष्टनिष्ठ बुद्धि, कसाय, मिथ्यात, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में नहीं लिखा क्या? तत्व विचार कैसे करना चाहिए, ये नहीं लिखा क्या? पर्याय दृष्टि कैसे छोड़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ा क्या आपने? आप ही से पूछ रहा हूँ, बताओ आपको ऐसे कोई प्रश्न नहीं है क्या आपको जो पता नहीं है? आपने समय सार की 6वीं गाथा नहीं पढ़ी? मैं प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव। तो कोई तत्व विचार अलग से नहीं है, लेकिन हम पढ़ते पढ़ते हैं, उसका श्रद्धान नहीं करते, उस बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते और मात्र नया नया समझने में अपनी बुद्धि लगाते हैं। और हम कहते हैं कि साहब अभी कई लोग 15 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और जब मैं ये बात कहूँगा कि कल मैं तत्व विचार के बारे में बताऊँगा तो ऐसे एकदम खड़े हो जाए, अच्छा कल बताओगे क्या, क्या बताओगे क्या? अरे गजब हो गया। और मैं 18 साल से क्या बता रहा हूँ? अभी लिख दो आप, अभी हेडिंग डाल दूँ, कल विवेक जी का प्रवचन सम्यक दर्शन की विधि पे होगा, तो अलर्ट हो जाएंगे। जैसे अभी मिथ्या दर्शन की विधि चल रही हो, ये अपनी आदत पड़ी हुई है। नए नए ज्ञों को, नए नए चीज़ों को अंदर से विचार नहीं करते कि हमें सब पता है, लेकिन मान्यता नहीं बदलते अपनी।